तो हम इन सबसे बाहर चले जाएंगे, हम इश्क में जीने लगेंगे। और जब इस इश्क के हकीकी में जीते तो आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का यही उपाय है, तृप्ति का यही उपाय है। हम आनंद किस में खोज रहे हैं? पर में, दूसरे में, दूसरे व्यक्ति में आनंद खोज रहे हैं, प्रेम खोज रहे हैं, जबकि है हमारे भीतर। भूल यही हो रही है कहीं। अरे अपने से इस करो, जीने का मजा लो। कोई कुछ कहने वाला ही नहीं दूसरा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, प्रभु से सीधी बात करो, जियो। शादी तो समझौते हैं, एक अपनी बायोलॉजिकल नीड किसी के साथ। असली प्रेम तो खुद से है। आदमी अगर दूसरे से प्रेम करता है वो खुद से प्रेम कर रहा है। अगर गहराई में देखेंगे, आप दूसरे से प्रेम करते हैं यानी आपके भीतर प्रेम है। उसके भीतर कोई प्रेम नहीं था, आपने, आपके भीतर था, आपने देखा उसके भीतर प्रेम। और प्रेम में हर व्यक्ति से हर चीज सुंदर हो जाती है। इसलिए तो एक ऐसी शक्ल सूरत हो जिससे प्रेम हो गया वही सुंदर हो जाता है। ऐसा नहीं वो सुंदर होता है, प्रेम हो गया इसलिए सुंदर हो जाता है। असली बात क्या है? प्रेम। और उसको कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। जिसने अपने को देखा, अपने से इश्क किया, जिसके दुकान में सामान है फिर वही बेचेगा, जिसके प्रेम है तो वो प्रेम नहीं देगा, जिसके क्रोध है तो क्रोध देगा, कांटे है तो कांटे, फूल है तो फूल। तो अपनी दुकान में क्या है ये चेक करते रहना, नहीं तो ताला लगाकर घर चले जाना। यानी जब जीने का नहीं पता तो मरना चाहिए। ऐसे ही एक को बड़ी शिकायत में देता था एक लड़का, बोला कि मैंने पीएचडी कर ली, नौकरी मिल ही नहीं रही, कैसे कैसे को मिला और मुझे मिला ही नहीं। तो परमात्मा से शिकायत करता हुआ चला गया पास में पहाड़ का, पहाड़ की चौकी पर सुसाइड कर लेते, ऐसे जीवन का क्या कर? मेरे पास कुछ है तो है ही। परमात्मा ने अन्याय किया। शिकायती आदमी हर टाइम कभी ही देखता, तो वो भी चला गया। साथ में ध्यान कर रहा था साधु बैठा, और वो परमात्मा को शिकायतें कर रहा, तूने कैसे कैसे को दिया, मुझे ये नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, मैंने इतने साल मेहनत की, अब मैं मर रहा हूं। तो उसने कहा बेटा रुको। उसने ऐसे देखा, बाबा जी अब मैं नहीं रुकने वाला। बोला रोक कौन रहा है? मैं तो यही कह रहा हूं ना पक्का मरोगे। उसको लगा यार मरते हुए व्यक्ति को हर कोई रोकता है कि भाई मरना नहीं चाहिए, ये कह रहा है पक्का मरोगे। बोला हाँ मैंने यही पूछ रहा है, पक्का मरोगे। बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोला मैं इसलिए पूछ रहा हूं कहीं तुम बच ना जाओ। जिसको जीना नहीं आता उसका मरना ठीक है, जिसको जीना नहीं आता उसका मरना ठीक है। या क्या करोगे? आप कोई दुकान पे हो, कोई टीचर हो, 10-5 चक्कर और लगाने, 10 साल आपको 20 चक्कर या जितने भी चक्कर लगाने 10-20 सालों में, वो 1 महीने में लगाकर मर जाओ, फिर क्या है? ये चक्कर ही लगाने बाकी थे और क्या रहेगा इससे अलग? अगर खुद के लिए समय नहीं है, खुद को जानने का समय नहीं है, चक्कर ही लगाने बाकी है संसार के, दुकान पे है, नौकरी पे, तो उसने कहा मर जाओ। तो उसको लगा यार कि बंदे ने बात तो ठीक की। तो फिर वो साधु ने कहा ऐसा है आप मरोगे? तो बोला हाँ मरोगे। बोला आप ऐसा करो जाते वक्त तो कोई एक पुण्य का काम कर जाओ। उसको लगा कुछ पैसे मांगेगा या कुछ करेगा। बोला हाँ बताओ क्या करना है? बोला आप ऐसा करो, मेरे शहर में एक धनी सेठ है और उसकी एक आंख नहीं है, वो कहता कोई आंख दे दे तो 1 करोड़ रुपए दे दू। अपने जाते वक्त एक आंख दे लाओ, एक आंख दे दो, आपको तो मरना ही है, 10 सेकंड बाद आप मर जाओगे, गिर जाओगे। मुझे एक आंख दे दो, मैं ठीक आश्रम बना के अपना ध्यान कर लूंगा, नहीं या भूख लग रही है मुझे। बोला उसने सोचा, बोला आंख तो नहीं दे सकते। बोला चलो आंख नहीं दे सकते, तुम अपनी किडनी दे दो। किडनी से भी ऐसे ही बोला, लीवर दे दो, सबसे बड़ा है। तो बोला मुझे कहना क्या चाहते हैं? बोला कहना ये चाहता हूं परमात्मा ने जिनका कोई मूल्य नहीं, ये आंख थी, जिसके पास आंख नहीं उससे पूछी, आपने कभी धन्यवाद किया मुझे आंख है मैं देख पा रहा हूं? जो अंधे हैं उनसे पूछिए वो कैसे तरसते। आपको पैर दिए चलने को, हाथ दिए खाने को, तुम्हें लीवर ठीक दिया, जिसका लीवर ठीक नहीं उनसे पूछिए, जिसकी किडनी नहीं डायलिसिस हो रहा है उनसे पूछिए,
परमात्मा ने इतना कुछ दिया फिर भी शिकायत है। तुझे आओ भाव आया नहीं, शिकायतों में दिया तो तेरा मरना ठीक। परमात्मा भी यही कह रहा है कि तुझे दिया उस पर ध्यान नहीं, जो नहीं उसकी शिकायत कर रहा है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम्हें खलनायक हो, है शिकायत शरणम गच्छामि, बद हो तो शरणम गच्छामि। कि भाई तुम्हारा मरना ठीक, क्या करोगे जी के। तो इसलिए यहाँ आए हो तो इस इश्क को और गहरा करने का, अभी तो हमने सुना, इससे प्रेम करने का टाइम नहीं मिला,